अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत साल 1944 से होती है और याम टॉफेट को देखते हैं जो अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिनके पिता का सपना था कि वो कार्निवल को शुरू करे, लेकिन ऐसा करने के लिए टॉफेट के पास इतने पैसे नहीं थे और इसी वजह से कार्निवल में इस्तेमाल होने वाली राइड्स की कंडीशन बहुत खराब थी। लेकिन टॉफेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को बताते हैं कि उनकी राइड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है और जब ये कार्निवल शुरू होगा तो ये इतना जबरदस्त होगा कि लोग इसे सालों तक याद रखेंगे। आपसे इन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहां हम रेचल को देखते हैं जो स्कूल के बाद मिडनाइट सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाती है और इस मीटिंग में वो सभी को समझाने में कामयाब हो जाती है कि कल रात को उनके शहर में टॉफेट का कार्निवल आया था और उसी ने एडम और ग्रेवन को अगवा किया है। इसलिए अब सभी मेंबर्स रेचल की ग्रेवन और एडम को ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां अब रेचल को एक आइडिया आता है, इसलिए वो अकीको के फोन की लोकेशन की मदद से कार्निवल की लोकेशन का पता लगा लेती है जो कल रात को कार्निवल क्लाउन्स ने उससे छीन लिया था। साथ ही वो सब देखते कि अकीको का फोन छीनने से पहले उसने रिकॉर्डेड वीडियो को क्लाउड पर अपलोड कर दिया था और अब ये वीडियो देखकर सभी को रेचल की बातों पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है। साथ ही अब वो लोग उस वीडियो को यामाटो को भी दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद अब वो भी बच्चों के साथ कार्निवल में जाने का फैसला करता है। इसलिए अब वो सभी यामाटो की कार में बैठकर कार्निवल की लोकेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में जब यामाटो बाथरूम यूज करने के लिए रुकता है तो वहाँ टॉफेट आकर उसे अपने काबू में कर लेता है और जब काफी समय बीत जाने पर भी यामाटो बाहर नहीं आता तो अकी को चेक करने के लिए बाथरूम में जाती है। लेकिन वहाँ जाकर वो मिरर में देखती है कि टॉफेट ने यामाटो को कैद कर रखा है और अब दूसरा कोई रास्ता ना होने के कारण ग्रैहम खुद ड्राइव करता है और फिर थोड़ा ड्राइव करने के बाद वो सभी फाइनली कार्निवल पहुंच जाते हैं। अब कार्निवल के बाहर खड़े होकर वो सभी टॉफेट को हराने के बारे में सोच ही रहे होते कि तभी ब्रोथल वहाँ जाता है जो सभी से कहता है कि टॉफेट को हराने में वो उनकी मदद करेगा, जिस दौरान वो उन्हें टॉफेट की कहानी बताना शुरू करता है। जीसी के साथ सीन फिर से 1944 में शिफ्ट हो जाती है और अब हमें पता चलता है कि टॉफेट का असली नाम उस वक्त मार्कस था। साथ ही हमें समझ आता है कि मार्कस ने जिस दिन अपना कार्निवल शुरू किया उसी दिन एक राइड में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से कार्निवल में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 5 बच्चे और एक कपल मारे गए। लेकिन इस हादसे में उस कपल की बेटी जिंदा बच गई। अब इस हादसे की वजह से मार्कस पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और जब वो उस रात को दुखी होकर शराब पी रहा होता है तब उससे मिलने का आदमी उसके पास आता है जो मार्कस को ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो लोग इस कार्निवल और हादसे के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे और साथ ही तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे, लेकिन इसके बदले में उसे उसकी आत्मा शैतान को देनी होगी, जिससे अब हमें पता चलता है कि वो आदमी शैतान ही था। साथ ही में शैतान मार्कस को बताता है कि सभी लोग तुम्हारे कार्निवल को भी भूल जाएंगे, लेकिन एक लड़की को इस बार में सब कुछ याद रहेगा और वही आगे जाकर तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। जो सब जानने के बावजूद मार्कस शैतान का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ ये कहानी सुनाने के बाद अब ब्रोथल में उस सभी बच्चों को बताता है कि टॉफेट का सारा पावर उसकी टोपी में है, इसलिए उसे हराने के लिए हमें उसकी टोपी को उससे छीनना पड़ेगा जो टॉफेट के कमरे में सीक्रेट दरवाजे के पीछे रखी हुई है। इसीलिए अब ब्रोथल में रेचल को बिच्छू के निशान वाला कॉइन देता है जो उस सीक्रेट दरवाजे की चाबी थी, जिसके बाद वो सभी मिडनाइट सोसाइटी वाले मास्क पहनकर कार्निवल के अंदर एंट्री करते हैं जिससे कि टॉफेट उन्हें ना पहचान पाए। लेकिन कार्निवल के अंदर आकर वो देखते कि टॉफेट के रूम के बाहर 2 गार्ड्स खड़े हैं और इसीलिए अब उनका ध्यान भटकाने के लिए ग्रैहम कंट्रोल रूम में जाकर कुछ राइड्स को बंद कर देता है, जिसके बाद वो 2 गार्ड कंट्रोल रूम को चेक करने चले जाते हैं। जीसी का फायदा उठाकर रेचल उस कमरे में प्रवेश कर जाती है और अब यहाँ वो दीवार पर लगी एक पिक्चर में उस कॉइन को लगाती है, जिसके बाद वहाँ एक दरवाजा खुलता है जिसमें रेचल प्रवेश कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अकीको और उसके बाकी दोस्तों के पास यामाटो आता है जो अब एक क्लाउन बन चुका था। अब सीन वापस रेचल पर शिफ्ट होता है और दरवाजे के अंदर जाने पर उसे वहाँ ग्रेविन मिलता है, लेकिन वो भी अब टॉफेट के कब्जे में था और तभी वहाँ टॉफेट भी आ जाता है जो रेचल को पकड़ लेता है और अब उसे रिवील करता है कि ब्रोथल में उनके लिए ही काम करता है, जो सब उसका ही प्लान था। साथ ही जो सपने रेचल को आते थे जिसमें उसकी 2 क्लासमेट्स को टॉफेट ने अगवा कर लिया था वो भी बिल्कुल सच है, लेकिन अब सभी लोग उस बारे में भूल चुके सिर्फ रेचल को छोड़कर। और जब टॉफेट को इस बारे में पता चला तो उसने रेचल को पकड़ने के लिए उसके शहर में आया और उसके दोस्तों को अगवा कर लिया ताकि रेचल अपने आप ही उन्हें ढूंढते हुए टॉफेट के पास आ जाए। वो ये भी उसे बताता है कि दरअसल उसकी शक्ति उसकी टोपी में नहीं बल्कि उसकी छड़ी में। अब इसके बाद वो रेचल के दोस्तों के सामने उसके हाथ बांध देता है और अब स्टेज पर ले जाकर उसे चेनसॉ वाली गेम को परफॉर्म करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेविन के दिए हुए चाकू की मदद से रेचल अपने आप को आजाद कर लेती है और टॉफेट
टॉफेट की छड़ी को चुरा लेती है, जिसके बाद वो उसकी मदद से अपने दोस्तों को फिर से नॉर्मल कर देती है और अब उनके साथ वहाँ से भागने लगती है। जिस चक्कर में वो सभी हॉरर राइड में पहुंच जाते हैं, जहाँ ज़ॉम्बीज एक एक करके उसके सभी दोस्तों को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद उसे टॉफेट की आवाज सुनाई देती है, जो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरी छड़ी लेकर वापस मेरे रूम में आ जाओ। अब रेचल उस छड़ी को तोड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उस छड़ी को तो तोड़ना नामुमकिन था। पर इस कोशिश के दौरान उसे पता चलता है कि वो भी छड़ी के जादू का इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए वो छड़ी लेकर टॉफेट के रूम में आती है, जहाँ वो उसी छड़ी का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को अपने कंट्रोल में करके अपने दोस्तों को आजाद करवा लेती है। पर जब वो इसका इस्तेमाल ब्रोथल में ऊपर करती है तो उसकी मौत हो जाती है और आखिरकार अब ग्रेवन के कहने पर वो उस छड़ी को आग में फेंक देती है, जिसके बाद वो छड़ी आग में जल जाती है और ऐसा होते ही टॉफेट भी अब बूढ़ा होकर राख बन जाता है। जिसके बाद अब ग्रेवन, एडम और यामाटो भी नॉर्मल हो जाते हैं। अब इसके ठीक अगले दिन बस स्कूल के बाद मिडनाइट सोसाइटी की एक और मीटिंग होती है, जहां अब लुई सभी को अपनी बनाई हुई कहानी सुनाना शुरू करती है, जिसकी कहानी के हिसाब से मार्कस के कार्निवल में जो लड़की एक्सीडेंट के बाद बची थी वो असल में रेचल की ग्रेट ग्रैंड मदर थी और शैतान ने उसे भी उसके पेरेंट्स को जिंदा करने का ऑफर दिया होगा, लेकिन उसने उस ऑफर को मना कर दिया और बाद में मार्कस ने शैतान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो ये कहानी सुना ही रही होती कि तभी वहाँ एडम भी आ जाता है, जिसे देखकर रेचल उसे सवाल करती कि क्या तुम हम सबको एक हॉरर स्टोरी सुनाना चाहोगे, जिसका मतलब है कि अब एडम भी मिडनाइट सोसाइटी का मेंबर बनने वाला है। जिस सीन के साथ ये सीजन 1 यहीं एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसके अगले सीजन का एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।